नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। दायित्वधारियों के मानदेय पर प्रदेश में घमासान। पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया मुख्यमंत्री धामी का समर्थन। बोले राज्य के हित में है सरकार का फैसला। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी का प्लान। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा पर हुई चर्चा। लोकसभा की सभी सीटों पर जीत के साथ हैट्रिक लगाने का रखा लक्ष्य। रुड़की में सोलानी नदी से मिला युवक का शव। इलाके में मचा हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। अतिक्रमण को लेकर सरकार की सख्ती। अतिक्रमण हुई जमीन पर चला पीला पंजा। राज्य भंडारण निगम की जमीन पर हुआ था कब्जा। मसूरी विंटरलाइन कार्निवल का आयोजन। आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवानों ने लगाई हाईटेक हथियारों की प्रदर्शनी। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। मसूरी विंटरलाइन कार्निवल में दिखा कलाकारों का जादू। हिमाचली और उत्तराखंड के कलाकारों ने बिखेरा रंग। दर्शकों के सिर चढ़कर बोला जादू। रामनगर में पुलिस को मिली कामयाबी। 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। लाखों रुपयों की कीमत का अवैध गांजा हुआ बरामद। प्रदेश में ड्रग्स इंस्पेक्टरों की भारी कमी। लोक सेवा आयोग को भेजी 19 पदों की लिस्ट। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद लिया जाएगा फैसला। रामनगर में ग्रामीणों ने कॉर्पोरेट प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। ढेला झरना पर्यटन जोन बंद करने का किया ऐलान। वन्यजीव हमले में मारे गए लोगों को मुआवजा देने की कही बात। देहरादून में कोविड के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट। प्रशासन ने अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिए निर्देश। लोगों को अपना ध्यान रखने की दी सलाह। 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। 6 जनवरी को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरिद्वार में पतंजलि गुरुकुलम का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई बड़े प्रतिष्ठित लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी को लेकर योग गुरु स्वामी रामदेव ने खुद कनखल क्षेत्र में घर घर जाकर स्थानीय लोगों को कार्यक्रम का निमंत्रण दिया। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि उनके द्वारा हरिद्वार में 250 करोड़ की लागत से देश का सर्वश्रेष्ठ गुरुकुलम बनाया गया है। गुरुकुलम के उद्घाटन को संस्कृति महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। यहाँ का एक श्रेष्ठतम गुरुकुल बन रहा है, जिसका शिलान्यास देश की रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं। उसमें हमारे धामी साहब, मोहन यादव जी, अनेक मुख्यमंत्री आदि बहुत पूरे करीब 40-50 हज़ार लोग उस दिन होंगे। तो उसका निमंत्रण देने के लिए हम खुद आए हैं कि जो कनखल हमारी कर्मभूमि है, तो वहाँ हम खुद आकर के और हमारे सारे सन्यासी, पूज्य स्वामी यतीश्वरानंद जी आदि सभी समाज के गणमान्य व्यक्तियों के साथ हम सबको निमंत्रित कर रहे हैं कि आइए 6 तारीख को ये सनातन संस्कृति का महोत्सव होगा। उस दिन सबको निमंत्रण देने के लिए आए। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी ने आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की, जिसमें पार्टी ने 5 लोकसभा सीटों में 75% मतों के साथ हैट्रिक लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही बैठक में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर घर घर दिवाली का माहौल तैयार करने के लिए कार्यक्रम पर मुहर लगी है। इसके साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने घरों में दीपक जलाकर दीपावली का माहौल तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस को छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह संधू सहित कई किसान कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद एक बार फिर किच्छा और सितारगंज से भी कई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भी कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में इसका सीधा असर आगामी लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। अभी 23 तारीख को इस्तीफा दिया था पद से और सदस्यता से। उसका कारण इनकी आपसी लड़ाई, आपसी गुटबाजी, नीचे धरातल पर कुछ देख नहीं रहे। हमारे कार्यकर्ता क्या करते हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसी को क्या परेशानी है,
कोई दुख सुख का नहीं पता किसी को। अब यहाँ जब इलेक्शन होता है तो हर घर घर में जाते हैं, इलेक्शन होने के बावजूद उसके बाद तो पता नहीं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में क्या हो रहा है। सब जितने कार्यकर्ता हैं, जितने यहाँ के वासी हैं, हमारा मुस्लिम समाज है, सिख समाज है, ये सब का यही रोष है कि हमें कोई पूछता नहीं है और ना हमारे बीच में इलेक्शन के बाद कोई आता है, ना ही आज तक कोई अभी आया। 1.5 साल हो गया इलेक्शन को, कोई यहाँ पे इनके बीच में नहीं पहुँचा। मैं तो आता रहता हूँ बार बार यहाँ, इनकी समस्याएं भी और इनका जो दुख दर्द होता है मैं शामिल होता हूँ। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बम्पर भर्ती होने जा रही है। इसके साथ ही कई भर्तियों के परिणाम भी आने हैं। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस साल अभी तक 3040 पदों पर अधिकारियों की भर्तियां की हैं, जबकि 3595 का परिणाम तैयार हो रहा है। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली का दावा है कि ये सभी सिर्फ शुरुआत है। आगे धामी सरकार बम्पर भर्तियों के साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कार्य कर रही है। देख रहे हैं हम लोग लगातार सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया चलाए हुए हैं। अभी भी हमने 1300 लोगों को, जिनमें से 200 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र नर्सिंग के दिए हैं और लगातार काम हो रहा है। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर समिट हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी रही है और बहुत सक्सेसफुल समिट हमारा रहा, जिसमें लगभग 3.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें से लगभग 45 लाख करोड़ के एमओयू तो धरातल पर उतरने शुरू हो गए, 45,000 करोड़ के, तो उससे वो आगे बढ़ेगा। तो मेरा मानना अगर हम 1.5 लाख करोड़ भी इन्वेस्टमेंट यहाँ ले आते हैं तो ये रोजगार की दृष्टि से हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इससे रोजगार जनरेट होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे अभी तो हमने जो हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस था, इसको हमने एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टाइप का बना दिया है और पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ मैन पावर की आवश्यकता है, हम पूरे वर्ल्ड वाइड उसका इस्तेमाल करने वाले अपने बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए। इतना बड़ा कदम कभी उठा था क्या? ये हमने उठाया है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने तमाम रोजगार मेले लगाए, उसके माध्यम से हमने लोगों को रोजगार दिया। और विधानसभा के अंदर एक बार एक सवाल आया था, तो उसमें हम लोगों ने जो आंकड़े निकाले थे विभिन्न माध्यमों से, लगभग 9 लाख नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय तक यहाँ पर दे चुकी थी। कठिनाई सिर्फ ये है कि थोड़ा सा हमको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है। नैनीताल नए साल के जश्न के लिए पूरी तरह तैयार है। यहां पर होटल से लेकर झील तक सज गई है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी है। इसके साथ ही कैफे और रेस्टोरेंट भी तैयार हैं। पर्यटकों की संभावित भीड़ को देखते हुए होटल रेस्टोरेंटों में भी खास तैयारियां की गई हैं। वहीं शुक्रवार को काफी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं और आज से सैलानियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, जो सोमवार तक जारी रहेगा। न्यू ईयर के लिए नैनीताल में जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं, आप सभी से नैनीताल पुलिस की तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप आने से पहले एक तरह का ट्रैफिक जो प्लान है, वो जो डाइवर्जन प्लान है, उसको ठीक से देख लीजिए। हम इसको सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करेंगे। इसके साथ ही चूँकि आप नैनीताल जैसे डेस्टिनेशन पर आ रहे हैं, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप यहाँ रूल्स के फॉलो करने के साथ में जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ है उसको भी बचाएंगे। साथ ही यहाँ पे किसी तरीके की जो है आप गंदगी नहीं फैलाएंगे। देखिए, नए साल की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और हम इस नए साल में अपने आने वाले अतिथियों का भरपूर स्वागत करेंगे और साथ में उनके लिए हमने बहुत सी एक्टिविटीज़ रखी हैं जो हमारी मॉर्निंग 10 बजे से लेकर के शाम 10 बजे तक कंटिन्यूस में रहेंगी। उसमें अतिथियों को काफ़ी इंजॉय भी करेंगे और मनोरंजन भी करेंगे। और शाम को फिर हमारे गाला डिनर का आयोजन किया गया है, जिसमें हम कुमाऊनी व्यंजन और कुमाऊनी परिधान को विशेष तौर पर अतिथियों के स्वागत में प्रस्तुत करेंगे। ये हमारा प्रयास है और बाकी जितने भी गेस्ट होंगे उनको हमने कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी अपनी तरफ से दिए जाएंगे। कितनी बुकिंग आने लगी होटल में? किस तरह इस बार देख रहे हैं कि नया साल रहेगा? नहीं, नया साल बहुत बढ़िया रहेगा और मेरा मानना है कि 31 तारीख तक लगभग नैनीताल के सभी होटल्स 100% ऑक्यूपेंसी में आ जाएंगे। सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी में आज एक और अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़ किया गया। कमल वागांजा में एक गैराज के अंदर 16 घरेलू गैस सिलेंडर, गैस रिफिलिंग का सामान, तराजू पकड़ा गया है। सिटी मजिस्ट्रेट को मौके पर 5 ऑटो रिक्शा भी मिले, जिनके कागजों की जांच की जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट ने 16 सिलेंडरों को जब्त कर लिया है
और अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के दौरान पूर्ति विभाग भी मौजूद रहा। पूरे मामले में इस बात की जांच की जा रही है कि किसी भी गैस एजेंसी के सिलेंडर से अवैध रिफिलिंग का कारोबार कैसे किया जा सकता है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में मैंने ये कार्रवाई करी है और इसमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार हो रहा है। और इसके बाद जब मैं मौके पर आई हूँ तो बाहर बहुत सारे ऑटो खड़े हुए थे। इसने बाहर से ताला लगाकर, जो ये आप गोदाम जैसा देख रहे हैं, बाहर से ताला लगा के भाग गया। और जब अंदर हम लोग इसमें पीछे के रास्ते से आए हैं तो इसमें 2 सिस्टम जिससे गैस रिफिलिंग हो रही थी, वो मोटर पंप लगा के रखा गया, एक सिस्टम डेवलप किया गया है। 5 ऑटो मौके पर खड़े हुए हैं और 16 सिलेंडर अभी तक यहाँ पर बरामद हुए हैं, जिसमें जो भी इनकी मुकदमे की कार्रवाई है वो की जा रही है। ऑटो को सीज किया जा रहा है। धामी सरकार में बनाए गए दायित्वधारी के मानदेय और सुविधाओं को लेकर सियासत जारी है। एक और इसको लेकर जहां कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे राज्य के हित में धामी सरकार का एक कदम बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ज्यादा संयम से काम किया है, लेकिन ये देखने की बात होगी कि सरकार दायित्वधारियों पर केवल उन पर धन लौटाने का काम करती है या उनसे काम लेती है। देखिए, ये प्रत्येक सरकार करती है और ये पद हैं इसलिए बनाए गए हैं। बल्कि मैंने तो कई गुना ज़्यादा लोगों को दायित्व सौंपे और मैंने दायित्व सृजित भी किए। इसलिए मैं इस मामले में धामी ज़्यादा संयम से काम ले रहे हैं, ये कहूँगा। बल्कि मुझे भाजपा के उन नेता और कार्यकर्ताओं के लिए तकलीफ है जिनका हक बनता है, उनको हक दिया जाना चाहिए। इससे सरकार के क्रियान्वयन काम करने में सहूलियत होती है। एक फैसिलिटेटर का काम करते हैं ये लोग जो है, क्योंकि जो फिल इन द गैप है, आप 4-6 मंत्रियों से, आपने पर मंत्रियों का कोटा पूरा नहीं कर रखा है। आप 4-6 मंत्रियों से थोड़ी इतना बड़ा राज्य चल सकता है। तो आपको बहुत सारे वर्किंग हैंड चाहिए। तो उनमें ये जो दायित्वधारी हैं, ये एक अच्छे वर्किंग हैंड का काम कर सकते हैं, बशर्ते आप काम क्या ले रहे हैं इस पर निर्भर करता है। यदि केवल आप धन लुटा रहे हैं उनको, तब तो अफसोस है। यदि आप पद सृजित कर रहे हैं और उनसे काम ले रहे हैं, उससे राज्य की कुछ मदद हो रही है, तो मैं उसके लिए मैं कहूँगा कि आवश्यक। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी ने आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की, जिसमें पार्टी ने 5 लोकसभा सीटों में 75% मतों के साथ हैट्रिक लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही बैठक में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर घर घर दिवाली का माहौल तैयार करने के कार्यक्रम पर मुहर लगी है। इसके साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने घरों में दीपक जलाकर दीपावली का माहौल तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उधम सिंह के खटीमा में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान मां कामधेनु वात्सल्य सेवाधाम ट्रस्ट के अध्यक्ष लीलाधर दत्त भट्ट ने बताया कि लगभग 1153 गौवंशों को सेवा के लिए गौशाला में रखा गया है, जहां पर गौवंशों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश जोशी ने कहा कि जल्द ही गौशालाओं के निर्माण का काम पूरा कर लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार हमने आज इस गौशाला के में आकर के इसका निरीक्षण किया है और जो इसमें तमाम किस्म के कार्य हुए हैं उन सबको देखा है और जो काम इसमें अभी रह गए हैं उसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उसको भेजा जाएगा और जो भी इसमें और कार्य होने हैं उन सब कार्यों को कराया जाएगा, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस खटीमा क्षेत्र के तमाम जनता का और किसानों के जो अपने क्या कहते हैं खेतियों का नुकसान हो रहा था और दुर्घटनाएं घटित हो रही थी, उन सबको रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस गौशाला का निर्माण करवाया गया है, जो अब अपने बिल्कुल अंतिम चरण में है।
राजधानी देहरादून को स्वच्छ रखने के लिए नगर निगम प्रशासन बेहद गंभीर है। निगम में प्रशासक का चार्ज लेने के बाद जिलाधिकारी सोनिका ने अधिकारियों को सफाई व्यवस्था और कूड़ा उठान को लेकर सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद सभी अधिकारी इस आदेश के पालन के लिए पूरी तरह गंभीर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो कि हमारे प्रशासक भी हैं इस समय, उनके द्वारा जो है पूरी तरीके से जो है एक बैठक ली गई जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स थे। हमारे पीएमसी कंपनीज भी थी, उसमें हमारे जो डोर टू डोर वाली कंपनीज हैं वो भी शामिल थी और नगर निगम के सभी जो हमारे अधिकारीगण वो भी मौजूद थे। सभी एसएनएस, यूएनएस, एएमएनएस सभी लोग थे, जिसमें उनके द्वारा प्रशासक महोदय के द्वारा जो है स्पष्ट रूप से जो है जो डोर टू डोर सर्विसेज हैं और जो रोड स्वीपिंग है उसके लिए जो है दिशा निर्देश दिए। हाइपोक्लोराइड उत्तराखंड में कोविड को लेकर प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया है। सरकार के अलर्ट के बाद सभी अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं राजधानी देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि देहरादून जिले में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को मिलाकर 8000 से अधिक बेड हैं और कहीं पर किसी को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। जनपद में जो सरकारी सेटअप में है करीब 2600 हमारे पास टोटल बेड है और प्राइवेट में करीब 5500 बेड है। तो इस तरीके से करीब 8000 बेड हमारे जनपद में है। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर है तथा आईसीयू बेड भी पूरे जनपद में करीब 900 बेड हमारे प्राइवेट और सरकारी मिलाकर आईसीयू बेड है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।